प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ वीवीआई सेशन के ऑब्जेक्टिव सेशन के चौथे लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। चलिए देर न करते हुए इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। आ जाओ। देखिए यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी पीई बराबर 0.05 है तो पीई डैश बराबर होता है, यानी प्रोबेबिलिटी से ये क्वेश्चन पूछे गए। चलिए इसका एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे, यानी पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी को प्रायिकता बोले, इसका मतलब ये ई डैश का मतलब हुआ प्रायिकता नहीं है, ई का मतलब हुआ प्रायिकता है। ये दोनों का जो योग होता है किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ये हमारा फॉर्मूला है। हमसे क्या दिया है? पीई का मान दिया गया इतना, हमसे पूछा है पीई डैश का मान बताना है। तो जरा हमको बताइए, यहाँ पर पीई डैश का मान निकालना है, पीई डैश का मान निकालना है। तो जरा बताइए 1, और इसको जब उठा के ले जाएंगे उस तरफ तो ये हो जाएगा पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए 1 माइनस पीई डैश, कितने पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा? 0.05। अब बताइए 1 में से घटाएंगे 0.05 को तो क्या होगा? 0. कितना हो जाएगा? 0.9। घटाइए यहाँ पर 1 में से घटा देंगे कितना? 0.05 को अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 59.0 यानी 0.95। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये हमारा फॉर्मूला है। और यहां से कभी इसका मान दे देगा तो इसका पूछेगा, और कभी इसका मान दे देगा तो ये पूछ लेगा, है ना। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए इसका हो गया। अगला देखिए त्रिकोणमिति का, ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, है ना। और आपको हम बता दें कि त्रिकोणमिति से देख रहे हैं कितना भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों को त्रिकोणमिति पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब उसके पूरे फॉर्मूला को आप हमेशा याद करेंगे। देखिए कितना भर भर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है घुमा घुमा के। ये क्वेश्चन को देखिए, यहां लिखा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका तो हम लोग फॉर्मूला जानते नहीं है, हम जानते हैं कॉस के स्क्वायर का। पहले हम इसका जानते हैं, तो यानी इसका जानते हैं फॉर्मूला। लिखिए यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। लेकिन ऊपर वाला का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन हम इसको भी इस रूप में लाना चाहेंगे, यानी नीचे वाले के रूप में। नीचे वाला जैसा है वैसा ही इसको भी लाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों में कॉमन ले लेंगे माइनस, यानी ये प्लस में है ये माइनस में। हम माइनस अगर कॉमन ले लिए दोनों में तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस में हो जाएगा, माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं। फिर माइनस साइन प्लस में था, ये क्या हो जाएगा? माइनस में। आप ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे में क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ऊपर नीचे दोनों बराबर हुआ, ये से ये क्या हुआ? कैंसिल। तो बचा कौन? 1। ये माइनस है तो माइनस है, दोनों कट गया तो कितना हुआ? 1। यानी ऑप्शन बी कितना है? -1 का आंसर है। ऑप्शन किस में? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नोट कीजिए इसको। आइए देखिए, ये भी प्रायिकता का क्वेश्चन है। करा एक थैले में 7 लाल गेंद, 8 हरा और 5 सफेद गेंद रखे गए हैं। एक थैला है जिसमें 7 को लाल गेंद है, 8 को हरा गेंद और 5 को सफेद गेंद है। करा एक गेंद या दृश्य निकाला जाता है, यानी एक थैला है जिसमें 7 को लाल गेंद है, 8 को हरा गेंद है और 5 को सफेद गेंद एक थैले में रखे गए हैं। उसमें से एक गेंद को क्या किया गया है? 8 बनकर के थैले से ऐसे निकाला गया है एक गेंद को। तो बताया, आपसे पूछा गया है इसके न लाल हो न सफेद, न लाल न सफेद होने की प्रायिकता बताइए। यानी जो निकाल रहे हैं हम गेंद को, तो उसमें से न लाल हो और न सफेद, उसका प्रायिकता आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप इसको बनाने के लिए, ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए देखिए टोटल गेंद कितना है। टोटल गेंद कितना है? तो देखिए 7 को लाल है, 8 को हरा है और 5 को सफेद है। तो 8 7 15, 15 5 कितना हुआ? 20। यानी टोटल गेंद कितने हो गए? 20 को हो गए। लेकिन हमसे क्या कहा? प्रायिकता किसका पूछा है? प्रायिकता पूछा है न लाल हो, तो लाल कितना है? रेड। लाल गेंद कितना? लाल गेंद यानी रेड
रेड गेंद को कितना है, रेड गेंद देखिए तो लाल गेंद कितना है 7 गो, ठीक। और उसके बाद क्या कहा, हरा न सफेद, सफेद का मतलब व्हाइट, व्हाइट गेंद कितने हैं जरा बताइए 5 गो। ये दोनों को जोड़िए, ये दोनों को जोड़ दीजिए, कितना 8 7 5 12, यानी 12 गो गेंद जो है सो मतलब ये दोनों पूछा है इसका प्राइस का, न ये होना चाहिए न ये होना चाहिए, तो 7 5 12, न लाल न सफेद, तो लाल और सफेद को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12 गो गेंद, यानी ये ना होने की प्राइस का। तो जरा बताइए टोटल गेंद कितना है 20 गो, और ये नहीं है, ये नहीं है, ये क्या बोला है नहीं है, तो नहीं है तो कितना है, टोटल तो 20 गो था, तो 20 गो में से 12 गो नहीं है तो क्या गो बचा 8 गो ना, 8 गो 12 8 20, 8 और नीचे में क्या कर देंगे जितना टोटल था, टोटल कितना गेंद है 20 गो, यहाँ 20 से क्या कर देंगे भाग देंगे, तो 4 2 चक 8 और 5 चौका कितना हो गया 20, यानी 2/5 हमारा क्या हुआ आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए इसको। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, इसको सॉल्व करके देखना है। चलिए इसको, ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं अभी दिखाते। आइए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों पर रूट चढ़ा हुआ है तो इसको एगो रूट के अंदर में रख लेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस साइन ए और बट्टे 1 प्लस साइन ए, ठीक है। जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो रूट के अंदर में ही हम हर परिमेकरण कर देंगे। हर परिमेकरण करने का मतलब हुआ जो नीचे वाले जो लिखा हुआ है उससे ऊपर नीचे गुना कर देंगे चिन्ह बदल के, ठीक है। चिन्ह बदल के देखिए ऊपर नीचे गुना कर देंगे, यानी नीचे में क्या है 1 प्लस साइन ए है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस साइन ए, और इसी से क्या करेंगे नीचे भी गुना कर देंगे 1 माइनस साइन ए। अब हमको बताइए यहां से देखिए ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करेंगे तो देखिए ऊपर में दोनों जगह सेम सेम है, जब सेम सेम रहता है देखिए यहाँ भी 1 माइनस साइन ए है, यहाँ भी 1 माइनस साइन ए है, दोनों जगह सेम सेम है, तो इसको जब गुना करेंगे तो कैसा होगा जरा बताइए। तो इसका जब गुना कर देंगे तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और जब इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर सब जगह सेम सेम है लेकिन 3 अलग अलग है, तो 3 अलग अलग है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बैठेगा। तो एक को एक से गुना करेंगे तो एक स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस माइनस, और साइन को साइन से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं इसको रूट के अंदर में 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे में देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो नहीं कुछ होगा, मतलब 1 ही रह जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बताइए, फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। अब बताइए रूट के अंदर में सेम नंबर 2 बार रहेगा तो एगो क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब हुआ जी 1 माइनस साइन ए 2 भी है गुना में, तो एगो एगो बाहर निकलेगा, रूट से क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, यानी 1 माइनस साइन ए, और नीचे भी वही हो जाएगा यानी कॉस स्क्वायर ए, यानी कॉस 2 गो है तो एगो कॉस बाहर आ जाएगा रूट से, 2 गो कॉस है तो एगो कॉस बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस ए। अब क्या करेंगे देखिए ये कॉस ए है, ये दोनों के भाग में है तो इसको अलग अलग कर सकते हैं 1 बट्टे कॉस ए माइनस साइन ए बट्टे कॉस ए। बताइए 1 बट्टे कॉस ए क्या होता है सेक ए, 1 बट्टे कॉस ए बराबर क्या होता है सेक ए, ये फॉर्मूला है तो याद रखिएगा। सेक ए माइनस साइन बट्टा कॉस क्या होता है 10, साइन बट्टा कॉस क्या होता है 10, और ए लगा है तो ए, यानी यही हमारा क्या हो गया आंसर सेक ए माइनस 10a, ऑप्शन बी हमारा क्या हुआ राइट आंसर हुआ। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है tan 30 डिग्री sin 30 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री इंटू cosec 30 डिग्री, यानी इसका मतलब यहाँ पर ऐसे ऐसे पॉइंट लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ गुना है, यानी ये सब को गुना करना है। तो गुना करने के लिए इसका मान याद रहना चाहिए आपको, याद तो होगा नहीं, याद हम करवाए थे, देख लीजिएगा आप उस वीडियो को, सब्जेक्टिव वाला वीडियो को हम वहां पर याद करवाए थे। चलिए इसको आप देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम tan 30 डिग्री है, ठीक, उसके बाद sin 30 डिग्री, उसके बाद cot 60 डिग्री है, उसके बाद क्या लिखा है cosec 30 डिग्री, ठीक। इसका मान बताना है, तो जरा आप हमको बताइए sin
सॉरी 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। और इंटू की जगह गुना कीजिए, फिर साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, फिर गुना कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट और टेन क्या होता है, उल्टा होता है, उल्टा, तो 30 डिग्री का मान जितना होगा उतना ही कॉट 60 डिग्री का मान होगा, यानी 1/, कितना हो जाएगा √3, और गुने कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। अब यहां से देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कौन, ऊपर में 1 बचा, एक को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये √3 और √3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, √3 को √3 से गुना करते हैं तो 3, यानी ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नोट कीजिए। आइए इसको देखिए, करा यदि a बराबर 45 डिग्री है तो पूछा है सेक a प्लस कॉसेक a का मान बताइए, ठीक है। हम आपको एक कॉन्सेप्ट दिए थे जो साइन और कॉस के 45 डिग्री का मान बराबर होता है, उसी प्रकार से टेन और कॉट के 45 डिग्री का मान बराबर होता है, और उसके बाद सेक और कॉसेक के 45 डिग्री का मान बराबर होता है। तो सबसे पहले आपको सेक का 45 डिग्री या कॉसेक का 45 डिग्री क्या करना है, मान याद रखना है। चलिए यहाँ पर नोट करिए, एक जगह पर रखना है 45 डिग्री, यहाँ रख दीजिए एक जगह पर, यहाँ लिखा है सेक a प्लस कॉसेक a, कॉसेक a। अब हमको बताइए यहाँ पर सेक a के जगह पर क्या रखना है 45 डिग्री, यहाँ रख दीजिए 45 डिग्री, ठीक, फिर प्लस कॉसेक a के जगह पर क्या रखना है 45 डिग्री। अब हमको बताइए यहाँ पर सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, बताइएगा नहीं, 2 होता है ना, या तो होगा नहीं, सेक 45 डिग्री का मान 2 होता है, फिर प्लस हम क्या बोले थे, सेक और कॉसेक के 45 डिग्री का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो जब सेक 45 डिग्री का मान √2 है तो कॉसेक भी 45 डिग्री का मान कितना होगा, √2 ही होगा, यानी यहाँ पर एगो √2 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2√2, हमारा क्या हुआ आंसर ऑप्शन डी। क्लिक कीजिए इसको। आइए देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, कह रहा है यदि सूर्य का उन्नयन कोण का मतलब बताए हुए हैं, नीचे से ऊपर देखना, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री हो तो 30 मीटर लंबी छाया को बनाने वाली उद्ग्रह की मीनार की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये हमारा उद्ग्रह मीनार है, ये इसका छाया है, मतलब इसका ये ऐसा, ठीक। ये हमारा उन्नयन कोण है, कितना डिग्री का है, यहाँ 60 डिग्री का है। इसका नाम ए दीजिए, इसका नाम बी दीजिए, इसका नाम सी दीजिए। कह रहा है छाया की लंबाई कितना है 30 मीटर। छाया कहाँ बनता है, तो नीचे में, छाया कहाँ बनता है, नीचे में, याद रखिएगा छाया नीचे में बनता है। तो छाया कितना मीटर है, 30 मीटर है। हमसे पूछा है ए बी का मान बताइए, ऊंचाई पूछा है, यानी ए बी का मान, मीनार की ऊंचाई, तो ये हमारा मीनार हुआ, इसकी ऊंचाई चाहिए, इसकी ऊंचाई चाहिए ए बी का। हम क्या बताए थे, जिसका मान दिया है उसको ऊपर रख दीजिए, या यहां से आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये थीटा अगर 60 डिग्री का है तो ये हमारा लंब हुआ, यानी ए बी का मान निकालना है, तो ए बी और बट्टे जिसका मान नहीं दिया है इसको ऊपर रख दीजिए, और जिसका दिया है ए बी बट्टे कितना BC का मान कितना, BC का मान है 30, तो यहाँ रख दीजिए 30, और बराबर में यहाँ देखिए ये लंब हुआ, ये क्या हुआ, आधार हुआ, तो लंब बट्टा आधार क्या होता है tan थीटा, लंब बट्टा आधार क्या होता है tan थीटा। तो थीटा के जगह पर क्या रखेंगे 60 डिग्री है, तो यहाँ रख दीजिए 60 डिग्री। अब यहाँ पर मान निकालिए, ए बी का मान निकालना है जी, और यहाँ पर 30, बताइए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान, ये भी मान पता नहीं होगा, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, इसके नीचे में कुछ है तो 1, ठीक है। इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, एक को ए बी से गुना करेंगे तो ए बी, और 30 को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 30√3 मीटर, यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ, 30√3 मीटर हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। यही हमसे पूछा था, ए बी हमारा क्या है मीनार है, ए बी क्या है मीनार है। चलिए ऑप्शन सी हमारा क्या हुआ राइट आंसर हुआ। नोट कीजिए इसको। आइए इसको देखिए, कह रहा है अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री, यानी कहने का मतलब इसका ये हुआ
जो अल्फा का मान भी 30 डिग्री है और बीटा का मान भी क्या है 30 डिग्री है, तो पूछा है इसका मान बताइए। तो हम यहाँ पर लिख दिए कॉस अल्फा प्लस बीटा का अल्फा का मान भी कितना है 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, फिर प्लस बीटा का मान भी कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिए कॉस 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। अब आपको पता हो गया कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो याद कीजिए साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का जितना मान होता है उतना ही क्या होता है कॉस 60 डिग्री का मान होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो इसका मतलब कॉस 60 डिग्री का भी मान क्या होगा 1/2, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। क्लिक कीजिए इसको फटाक। आइए इसको देखिए, कड़ा 10 65 डिग्री बटे कॉट 25 डिग्री का मान बताना है। तो 10 65 डिग्री का न 10 65 डिग्री का मान याद है होगा आपको, न 10 कॉट 25 डिग्री का है ना, ये सब मान तो याद होगा नहीं, काहे कि ट्रिगोनोमेट्री हम कहां से पढ़े हैं, 0 डिग्री 30 डिग्री का मान याद है, 45 डिग्री का मान याद कर सकते हैं, 60 डिग्री का है, 90 डिग्री का, यही तो पढ़े है ना। लेकिन ये बीच में जो है 65 को 25, इसका तो मान हम लोग कभी नहीं पढ़े हैं, तो नहीं पढ़े हैं तो एक चीज पढ़े होंगे, यानी पूरक वाला याद रखिए, पूरक का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहले ये देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन मिले तो पहले ये दोनों को जोड़िए। देखिए 65 और 25 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 90 पूरेगा, 65 और 25 को जोड़ेंगे तो 90 पूरेगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का क्या है पूरक है। जब यह पूरक होता है तो किसी दोनों अगर पूरक है, ये दोनों क्या है पूरक है, तो ये दोनों में से किसी एक को हम लोग चेंज करते हैं। आप लोग देख के बना दिए होंगे कि एक होगा आंसर, एक होगा, ठीक है एक होगा, लेकिन यहाँ चलिए बनाते हैं, पहले बनाने का तरीका सीखते हैं। ठीक है, अब बताइए यहाँ है कॉट 25 डिग्री, हम किसी एक को चेंज करेंगे, 10 को कॉट बना दीजिए चाहे कॉट को 10 बना दीजिए, तो हम ऊपर वाले को चेंज कर देते, यानी 10 है तो इसको क्या बना देंगे कॉट बना देंगे। तो अब हमको बताइए 10 का पूरक क्या होता है, तो कॉट होता है, 10 का पूरक कॉट होता है, सब कुछ बताए हुए हैं। 10 का पूरक कॉट हुआ, और 65 का पूरक क्या होगा, तो 65 में क्या जोड़ेंगे जो 90 पूर जाएगा। तो ऐसा अगर नहीं पता है तो देखिए ये दोनों आपस में पूरक बना रहा है, 65 और 25 पूरक बना रहे, इसका मतलब 65 का पूरक क्या हो जाएगा 25, और नीचे वाले को ऐसे ही रख देंगे कॉट कितना डिग्री 25 डिग्री, ये सी क्या हो गया कैंसिल हुआ, तो कितना हुआ 1, ऑप्शन बी हमारा क्या हुआ आंसर हुआ, नोट कीजिए। आइए लास्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर हम लोग इसमें से क्या बना सकते हैं। देखिए इसका मान हमको याद है 10 30 डिग्री का मान याद है, ठीक है, लेकिन 10 85 और 10 5 का मान हमको याद नहीं है, क्योंकि इसका टेबल हमको नहीं दिया गया है। तो चलिए जिसका मान याद नहीं है, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे का क्या होगा पूरक होगा, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। चलिए जिसका मान याद है उसको लिख लीजिए, पहले यहां पर सॉल्व कीजिए। 10 5 डिग्री लिखा है, तो ये 5 और यहाँ 85 और 5 दोनों को जोड़िए, कितना पूरा है 90 पूरा है, इसका मतलब ये दोनों क्या है पूरक है। तो ये दोनों को एक साथ लिख लीजिए, 4 गुना में है तो 4 को ऐसे लिख रहे 4 10 85 डिग्री, फिर गुना है, गुना का साइन, फिर गुना 10 30 डिग्री, 10 कितना डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, अब हमको बताइए 10 ये दोनों पूरक पूरा रहा, ये दोनों में से किसी एक को क्या कर देंगे हम चेंज कर देंगे, तो हम इसको चेंज कर देते हैं। तो 10 को बना देंगे कॉट, 10 को क्या बना देंगे कॉट, काहे कि 10 का पूरक क्या होता है कॉट, और 5 का पूरक क्या होता है अभी तुरंत बताएं, तो 5 का पूरक हो जाएगा ये 85, जो दोनों पूरा रहा है उसी में से एक हो, अगर 5 का पूरक है तो 85, यानी कितना हो जाएगा 85 डिग्री, और गुने यहाँ कितना हो जाएगा 4 10 85 डिग्री, ठीक है, और गुने 10 कितना डिग्री 30 डिग्री, 10 30 डिग्री। अब हमको बताइए 10 थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर क्या था 1/10 थीटा, तो 1/10 और थीटा के ऊपर कितना है 85, तो यहाँ रख दीजिए 85 और गुने 4 गुने 10 85 डिग्री, और गुने कितना 10 30 डिग्री। ठीक है, ये से कैंसिल हो गया, तो बचा कौन, बचा इधर 4 और गुना 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का मान पता है कितना हुआ
तो 10 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3, और ऊपर से ऊपर इसको गुना कर, इसके नीचे में कुछ है तो 1, ये दोनों को गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4, और इसको इससे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा √3। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन ए में, इसको नोट कर लीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और हाँ, बार बार हम बता रहे हैं, जो भी कमी आपको लगे, आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है और आप आजाद हैं कमेंट करने के लिए। ठीक है, कमेंट करते रहिए ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो लाए। और आप लोग ये भी बताइए कि आप लोगों को कौन ऐसा टॉपिक है जो आपको भारी लग रहा है, वो बोलिए, वीडियो में कमेंट करके बताइए, हम वो टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। वो जैसा हमको लग रहा है वो हम बना ही रहे, लेकिन आप लोग भी राय दीजिए कि कौन से टॉपिक आपको भारी लग रहा है, हम उस टॉपिक पर वीडियो बना के आपको देंगे और उसे आसान जरूर बना देंगे। आप लोग इसको